अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच किसे कहते हैं। अब देखो पीएच को ना ऐसे लिखना, सबसे पहले आपको कैपिटल पी लिखना है और उसके ऊपर जो एच आना चाहिए वो भी कैपिटल ही होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच किसे कहते हैं। तो देखो जो पीएच के अंदर ये पी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस पी का अर्थ होता है पुसांस, और जो ये पुसांस पी है ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द। और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। तो ध्यान रखना, पी का अर्थ होता है पुसांस, जो एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है शक्ति। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। और हम जानते हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो H प्लस होते हैं, तो यहाँ पे H का मतलब है हाइड्रोजन आयन, अर्थात हाइड्रोजन आयन की शक्ति को क्या बोलना पड़ेगा? हाइड्रोजन आयन की शक्ति को ही क्या कहा जाता है? pH कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी विलयन की pH निकाल रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि उस विलयन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उनकी शक्ति क्या है। शक्ति को अपन कह सकते हैं कि उनकी सांद्रता क्या है। सांद्रता ही तो शक्ति बताएगी ना। तो अपन कह सकते हैं कि पीएच का सिंपल सा मतलब है कि विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही या फिर हाइड्रोजन आयन की शक्ति को ही क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। अब है ना यहाँ पे ना पीएच को निकालने का सूत्र होता है जो हमारे 10th क्लास में नहीं है। अभी है ना हमको ये नहीं समझना चाहिए, आप ये मत समझ लेना कि जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे पीएच भी उतनी ज़्यादा होगी। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा फील हो रहा है ना कि ऐसा होना चाहिए। जितने कम H प्लस होंगे जो पीएच होगी वो भी उतनी ही कम होएगी, ऐसा हमको फील आ रहा है जो हमने परिभाषा पढ़ी। लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा होता है। वो क्यों हो जाता है? वो उसके सूत्र के कारण हो जाता है। तो सूत्र तो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे सूत्र हमको नहीं पढ़ना, लेकिन आप इतना ध्यान रखना, ये कन्फ्यूज़न मत रखना कि जितने ज़्यादा H प्लस होंगे उसकी पीएच भी उतनी ज़्यादा होगी, जितने कम H प्लस होंगे उसकी पीएच उतनी ही कम होगी। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। पीएच सिंपल सी कहती है कि हम तो बस किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताएंगे। ये वे नहीं बताएंगे कि H ज़्यादा है तो पीएच ज़्यादा, H कम है तो पीएच कम, नहीं। बस हम तो ये बताएंगे कि इस विलयन के अंदर कितनी मात्रा में H प्लस बैठे हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया पीएच, अब हमको पढ़ना है पीएच स्केल। अब हमको पढ़ना है पीएच स्केल। अब हमारे पास एक ऐसा स्केल होगा जिस स्केल के अंदर हम किसी भी विलयन को डालें। ध्यान रखना, यहाँ पे जिस पदार्थ की पीएच निकालनी है ना आपको, तो वो क्या होना चाहिए? विलयन के रूप में होना चाहिए। तो एक ऐसा स्केल जिसके अंदर हम किसी भी विलयन को डालें तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि उस विलयन की पीएच कितनी है, अर्थात उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, अर्थात उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितनी है। ये मालूम चल जाएगा हमको एक स्केल से, और उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की परिभाषा बन जाएगी एक ऐसा स्केल जिसके माध्यम से हम किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता या फिर हाइड्रोजन आयन की शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। अब पीएच स्केल में हमको ये मालूम चल जाएगा कि कोई पदार्थ अम्ल है, कि कोई पदार्थ क्षार है, कि कोई पदार्थ उदासीन है। कैसे मालूम चलेगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे बनाया जा रहा है पीएच स्केल। तो यहाँ पर हमने बनाया एक स्केल कुछ आयताकार। इस स्केल को मैंने क्या किया? बिल्कुल बीच से ऐसे डिवाइड कर दिया और एक लाइन मैंने इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर दी। तो हमको भी पीएच स्केल जब बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे। पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक पैमाना होता है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है 0, राइट साइड पे ख़त्म होता है 14 और बिल्कुल सेंटर में होता है 7। तो ये 0 से लेकर 14 तक किसके मान है? पीएच के मान है। सेंटर में होता है 7। ये हो गया पहला पॉइंट। अब ये स्केल क्या कहता है कि अगर इस स्केल के ऊपर अपन किसी विलयन को डालें और विलयन की पीएच अगर 7 से कम आ जाए, अब यहाँ पे जो मान आएंगे वो पीएच के मान तो आएंगे, अगर किसी विलयन की पीएच का मान 7 से कम आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो वो विलयन होगा वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगर इस पीएच स्केल के ऊपर अपन विलयन को डालें और हमको जो पीएच का मान मिले वो 7 से ज़्यादा मिले तो हमको कहना पड़ेगा कि जो वो विलयन है वो कैसा है? क्षारीय है। अगर फिक्स पीएच का मान हमको 7 मिल जाए तो हमको कहना पड़ेगा कि वो विलयन ना अम्लीय है ना क्षारीय है। तो उस केस में अपन को कहना पड़ता है उदासीन। तो याद रखना, पीएच 7 से कम आ जाए
चाहे 0 आ जाए, 7 से तो कम है तो अम्लीय है, 7 से ज़्यादा क्षारीय है, फिक्स 7 पर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि आखिर 7 से कम पीएच पर वो अम्लीय क्यों होता है और 7 से ज़्यादा पर वो क्षार क्यों होता है और 7 पर उदासीन क्यों होता है। इसके पीछे का रीज़न जानेंगे, तो रीज़न को बड़ी ध्यान से समझना। ये दोबारा से हमने बनाया पीएच स्केल, बिल्कुल सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी होती है, उधर आता है 7, इधर 0 और यहाँ पे आएगा 14। ऐसे हमको एक विकर्ण टाइप का खींचना पड़ता है। अब ध्यान से देखना, इस पीएच स्केल के अंदर जो आपको ये विकर्ण दिखाई दे रहा है ना, इसके जो ये ऊपर वाला जितना भी आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा पार्ट दर्शाता है H+ को, मतलब हाइड्रोजन आयन को दर्शाएगा। और इस विकर्ण के नीचे वाला जो ये जितना भी पार्ट है, ये दर्शाएगा OH- आयन को, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन को। ध्यान रखना, ये पूरा नीचे वाला OH- को दर्शाएगा, ऊपर वाला दर्शाएगा किसको, H+ को। अब अपन यहाँ पे आते हैं 7 पे, है ना, बिल्कुल 7 पे आते हैं। देखो बिल्कुल 7 पर देखो ये दोनों लाइन यहाँ पे डिवाइड कर रही हैं, और देखो बिल्कुल हमको लग रहा है कि जितनी ये वाली लाइन है 7 पर, उतनी ही ये वाली लाइन है। अब ये ऊपर वाली लाइन तो देखो किसको बता रही है, H+ आयन को बता रही है, मतलब अम्ल वाले गुण को बता रही है। और ये नीचे वाली लाइन किसको बता रही है, OH- को, अर्थात ये क्षार को बता रही है। अब यहाँ पे जितने अम्ल की मात्रा है उतनी ही क्षार की मात्रा नहीं हो जाएगी, क्योंकि देखो दोनों लाइनों की जो लंबाई है वो बराबर है, तो कहना पड़ेगा जितने H+ हैं उतने ही OH- हैं। और हम तो जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते थे। तो जितने H+ होंगे, क्या वो सारे के सारे उतने ही OH- आयन से क्रिया करके नष्ट नहीं कर देंगे एक दूसरे को? तो ना H+ कुछ रहेंगे, ना OH- रहेंगे। जब H+ भी नहीं होता, OH- भी नहीं होता, तब ना अम्ल ना क्षार, तब तो लवण, तब तो क्या होता है, उदासीन होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 7 पर दोनों की मात्रा बराबर थी, सारे H+ ने सारे OH- को खत्म कर दिया, ना अम्ल ना क्षार, अतः 7 पर जो हमारी pH होती है वो 7 पर हमारा व्यवहार कैसा होता है, उदासीन होता है। अब 7 से हम थोड़ा इधर कम आते हैं। देखो जैसे ही 7 से अपन इधर आएंगे ना, लेफ्ट साइड में आप महसूस करना, जो ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये तो बड़ी है, लेकिन नीचे वाली लाइन क्या है, वो छोटी है। इसका मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर वाली लाइन बड़ी है, अर्थात H+ तो क्या है, ज़्यादा, और नीचे वाली लाइन छोटी है, मतलब OH- क्या है, कम है। सपोज कर लेते हैं कि ऊपर H+ तो थे 10 और नीचे OH- थे 8, कम करने हैं ना। तो देखो इसके अंदर से 8 H+ ने तो 8 OH- से क्रिया कर ली होगी और ख़त्म हो गए होंगे दोनों, लेकिन ऊपर 2 H+ तो रह गए हैं ना। कितने H+ रह गए हैं, 2 H+। तो एटलीस्ट राज किसका हो गया, 2 H+ का। और H+ से तो कौन सा गुण बनता है, अम्ल वाला गुण बनता है। तो क्या अब हमको 7 से कम पर अम्ल वाला गुण नहीं दिखेगा? और हमने ये बोला था कि 7 से कम pH आने पर गुण कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। थोड़ा और इधर आओ, अब देखो ये लाइन और लंबी हो गई है। क्या ये लाइन आपको और लंबी नहीं लग रही है? और ये नीचे वाली जो लाइन है वो क्या हो चुकी है, और ज़्यादा छोटी हो चुकी है। मतलब H+ की मात्रा बहुत ज़्यादा, OH- की मात्रा बहुत कम। तो मान लेते हैं कि H+ हैं 10, लेकिन OH- कितने हैं, 6 हैं। तो इसमें से 6 H+ तो 6 OH- को नष्ट कर देंगे, अभी भी 4 H+ रह जाएंगे, और 4 H+ की वजह से कौन सा गुण दिखेगा, अम्ल वाला। तो उल्टे हाथ पे जाओगे, 7 से कम जाओगे तो अम्ल वाले गुण आएंगे, तभी कहते हैं 7 से कम pH अम्लीय बताती है। अब 7 से ज़्यादा आते हैं। 7 से ज़्यादा पर देखो ऊपर वाली लाइन छोटी है, लेकिन नीचे वाली लाइन बड़ी है। मतलब अब की बार H+ तो होने वाले हैं कम, मैंने मान लिया H+ है यहाँ पे 7 H+। नीचे वाली लाइन बढ़ती जा रही है, मतलब OH- है ज़्यादा, हम मान लेते हैं 10 है। तो क्या होगा, 7 H+ 7 OH- से तो क्रिया करके एक दूसरे को ख़त्म करेंगे, 3 OH- अब भी रह जाएंगे। और OH- तो किसको बताते हैं, क्षार को। तो क्या क्षार वाला गुण नहीं आ जाएगा? इसीलिए 7 से ज़्यादा पर कौन से वाले गुण बताते हैं, क्षारीय गुण होते हैं। तो 7 पर उदासीन, 7 से कम अम्लीय, और 7 से ज़्यादा पर कौन सा गुण होता है, क्षारीय गुण होता है। तो ये हमने पढ़ लिए 3 पॉइंट। अब हमको 2 पॉइंट और पढ़ने हैं। ये दोबारा हम बना रहे हैं pH स्केल, ये बिल्कुल बीच में लाइन, इधर 7 उदासीन,
ये लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करी, इधर 0, इधर 14। अब ये दो बातें बहुत ज़्यादा काम की हैं, इसको ध्यान से समझना। बिल्कुल साथ पर तो जितनी ये लाइन उतनी ये लाइन, जितने H प्लस उतनी OH माइनस, ख़त्म, उदासीन। इधर आते हैं, इधर देखो H प्लस ज़्यादा, OH माइनस कम। इधर मैंने मान लिया कि इधर है कितने 10 H प्लस, इधर है 7 OH माइनस, तो क्या होगा तुम खुद बताओ। 7 H प्लस 7 OH माइनस को ख़त्म कर देंगे, अब रह जाएंगे 3 H प्लस, मतलब अम्ल वाला गुण। थोड़ा और आगे आओ, अब देखो यहाँ पे ना अम्ल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, H प्लस की मात्रा बढ़ती जा रही है और उल्टा OH माइनस घटते जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 H प्लस और यहाँ पे 4 OH माइनस। 4 मैंने क्यों लिए, कम हो रही है ना लाइन। अब क्या होगा, 4 H प्लस 4 OH माइनस को ख़त्म कर देंगे, रह क्या जाएंगे 6 H प्लस, हमने तो रहेगा। लेकिन तुम क्या देख रहे हो, उल्टे हाथ पे चलते चलते H प्लस की मात्रा ज़्यादा रहती जा रही है। वो तो रहेगी ना, क्योंकि देखो ये लाइन बढ़ती जा रही है। जब H प्लस की मात्रा इधर ज़्यादा रहती जाएगी तो तुम क्या बोलोगे, जितने ज़्यादा H प्लस उतना ही ज़्यादा अम्लीय व्यवहार। तो क्या कहना पड़ेगा कि 7 से कम होते होते क्या होता है, H प्लस की मात्रा बढ़ती जाती है, और जितने ज़्यादा H प्लस होंगे तो कहना पड़ेगा कि अम्लीयता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो कहना पड़ेगा कि जैसे जैसे pH घटती जाएगी, देखो यहाँ पे pH 6 रही होगी, यहाँ पे pH 4 रही होगी, तो मैं pH घटा ही तो रहा हूँ, यहाँ पर 6, फिर ये वाली स्थिति 4 pH के लिए थी। तो जैसे जैसे pH का मान घटता जा रहा है, वैसे वैसे बढ़ क्या रहा है, वैसे वैसे H प्लस बढ़ते जा रहे हैं, और H प्लस बढ़ने पर तो कहना पड़ेगा कि अम्लीयता बढ़ती जा रही है। तो हमने सीखा कि जैसे जैसे pH का मान घटेगा, तुम खुद ही देख लो, उल्टे हाथ पर आने पर pH का मान घट ही रहा है, 7 से 6, 6 से 4, और आगे आओगे 3 आ जाएगा, H प्लस उल्टा बढ़ते जाएंगे। तो pH घटाने पर क्या बढ़ता है, H प्लस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और H प्लस बढ़ते जाएंगे तो क्या हो जाएगी, अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी। तो ये सबसे काम का पॉइंट था, याद रखना है। क्या सीखा, pH के घटने पर H प्लस बढ़ते जाएंगे, जिससे अम्लीयता भी बढ़ती जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इधर आते हैं। जब इधर आएंगे तो 8 pH, 9 pH, 10 pH। तो अब कहना पड़ेगा, मैं राइट साइड में जा रहा हूं, अर्थात pH के बढ़ने पर। अब राइट साइड में जा रहे हैं तो क्या बोलना पड़ेगा कि pH बढ़ रही है। क्यों, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, क्या हो रहा है, H प्लस घट रहे हैं, सारा ध्यान H प्लस पर देना है। H प्लस तो घट रहे हैं और OH माइनस बढ़ते जा रहे हैं। जब OH माइनस बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कहना पड़ेगा, अम्लीयता ज़्यादा है, नहीं, अब कहना पड़ेगा कि अम्लीयता कम है। तो कहना पड़ेगा कि pH के बढ़ने पर देखो H प्लस घटते जा रहे हैं, हमारे H प्लस तो घटते जा रहे हैं, और H प्लस घटते जाएंगे तो अम्लीयता के बारे में क्या बोलोगे, अम्लीयता घटती जाएगी, लेकिन क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षारीयता क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि क्षारीयता का तो कौन डिसाइड करते हैं, OH माइनस, और OH माइनस तो बढ़ते जा रहे हैं ना। तो इस बात को ध्यान से समझना कि जैसे जैसे pH बढ़ेगी, 8, 9, 10, तुम क्या देख रहे हो, H प्लस तो घटते जा रहे हैं, H प्लस घटते जा रहे हैं तो अम्लीयता घट जाएगी, लेकिन pH के बढ़ने पर OH माइनस बढ़ते जा रहे हैं, OH माइनस बढ़ते जा रहे हैं तो फिर क्षारीयता बढ़ जाएगी। 7 से कम pH पर H प्लस बढ़ रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ेगी, OH माइनस घट रहे हैं तो क्षारीयता घटती जाएगी। तो ये हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए किसके, pH स्केल के। इन 5 पॉइंट को अच्छे समझना, अच्छे से याद करना। देखो ये भी pH स्केल है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप जैसे ही क्या करोगे, इस पर विलेन डालोगे ना, तो कलर को देखकर आप बता सकते हो कि कौन सी pH है। सपोज करो आपने एक विलेन डाला और कलर ये वाला आया, तो इस कलर को आते आप क्या बोलना पड़ेगा कि भाई इसकी जो pH है वो कितनी है, 4 है, 4 पे आ रहा है ना। मान लो आपने एक विलेन डाला, कलर आ गया ये वाला, तो कहना पड़ेगा कि इसकी pH कितनी है, 12 है। तो वैसे कलर से हमको pH मालूम चल जाती है। जो अभी हमने लास्ट के 2 पॉइंट पढ़े, देखो वो देखना, जिस विलेन में जितने अधिक H प्लस होंगे, तो ध्यान से देखते जाना, जितने अधिक H प्लस होंगे, अधिक तो कब होंगे, जब pH की मात्रा घटती जाएगी। तो यही तो कह रहा है, देखना किसी विलेन में, ध्यान से देखना, जितने अधिक H प्लस होंगे, ऑब्वियसली सी बात है वह विलेन उतना ही अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि H प्लस तो अम्ल बनाते हैं, लेकिन उसकी फिर pH उतनी ही कम होगी।
पीएच कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि दिख रहा है अम्लीयता बढ़ रही है, H प्लस बढ़ रहे हैं, तो फिर पीएच तो घट रही है ना। 6 3 4 2 1 है ना। और आगे देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या कह रहा है, जिस विलयन में जितने अधिक OH माइनस आयन होंगे, ढूंढो कहाँ है OH माइनस आयन ज़्यादा, इधर राइट साइड में। जितने ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे तो कह रहा है कि वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। सिंपल सी बात है, OH माइनस बनाता है क्षार, तो वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा और पीएच भी बढ़ती जाएगी। देखो कि राइट साइड में पीएच बढ़ती जा रही है, तो पीएच भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमको कुछ पदार्थों की पीएच बतानी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल HCl। 1 मोल पता है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है 1 मोल, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु होने चाहिए 6.022 गुणा 10 की घात 23। अगर इतना आप 1 मोल HCl ले रहे हो तो उसकी पीएच होगी 0। जठर रस की पीएच जो हमारे अमाशय से निकलता है 1.2 होती है। नींबू के रस की पीएच 2.2 होती है। देखो सारे ये क्या है, 7 से कम है, मतलब सारे ये अम्ल हैं। टमाटर का रस 4 से 4.4 तक होती है, 7 से कम मतलब टमाटर का रस अम्लीय होता है। मुंह की लार की पीएच 6.5 से 7.5 होती है, मतलब कभी तो अम्लीय वाला गुण होता है लार का, और 7.5 पर क्या हो जाएगा, क्षार वाला। शुद्ध जल की पीएच 7 होती है, तो याद रखना 7 पीएच किसकी होती है, शुद्ध जल की। हमारे रक्त की पीएच होती है 7.4, मतलब हमारा रक्त क्षारीय प्रकृति का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच होती है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मतलब होता है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो ये क्षार तो था। और 1 मोल NaOH लोगे तो इसकी पीएच कितनी होती है, 14। तो याद रखना सवाल पूछेगा कि 0 पीएच किसकी होती है, 1 मोल HCl की। और 14 पीएच किसकी होती है, 1 मोल NaOH की। तो देखो 14 पीएच होती है 1 मोल NaOH की। इसका मतलब क्या है, देखो 14 पर क्या हो रहा है, देखो ये पूरी की पूरी लाइन OH को ही बता रही है। देखो H प्लस तो है ही नहीं, मतलब सारा राज किसका, OH माइनस का। तो ज़्यादा ही OH माइनस हो गए तो क्या क्षारता प्रबल नहीं हो जाएगी। तो आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है, तो वो 1 मोल NaOH होता है। इधर 0 पीएच किसकी होती है, 1 मोल HCl की। अब इस लाइन में देखो सारा का सारा H प्लस को बता रहा है, OH माइनस है ही नहीं, सारा राज H प्लस का, तो अम्लता कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है, 1 मोल HCl। सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है, 1 मोल NaOH। केवल HCl मत लिख के आना, केवल NaOH मत लिख के आना, आगे 1 मोल लगाना पड़ेगा। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।